नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट क्लासेज विद एके चैनल में। आज हमारे विज्ञान की क्लास नंबर 4 है। आज हम पशु परिचर के धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ धातुओं के अयस्क वापस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट और डायोस्पार। तांबा का होता है पाइराइट। लोहा का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और दो अयस्क और कराए थे मैंने, सिडेराइट और एक लिमोनाइट हो सकता है। मैग्नीज का है पायरोलुसाइट, ठीक है, पायरोलुसाइट। टिन का आपके है कैसीटेराइट, टिन कैसीटेराइट। निकल का है पेरेलेडाइट, ठीक है। और जिंक का है जिंक ब्लेड, कैलामाइन और विलेमिन, ठीक है, विलेमिन भी करवाया था। जिंक है जिंक ब्लेड और कैलामिन। सीसा का है गैलेना और जेमेसोनाइट, ठीक है। पारा का है सिनेबार, ठीक है, पारा का सिनेबार। कैल्शियम का है लाइमस्टोन, ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण अयस्क है एक नज़र में। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं, मिश्र धातु तथा घटक। ये आपके उपयोग तो इतने नहीं पूछते हैं जितने कि आपके ये पूछते हैं आपके किन किन मिश्र धातु से बनी होती है। तो स्टेनलेस स्टील आपको करवा दिया था। लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकल। काको मने निकाले, ट्रिक से किया था हमने इसको, काको मने निकाले, ठीक है। तो निकाले से निकल हो गया, Mn मतलब मैग्नीज हो गया, और कार्बन हो गया, को से क्रोमियम हो गया, ठीक है। और पीतल, पीतल से याद कर लेना पिताजी, ठीक है। तांबा और जिंक, तांबा 70% और जस्ता को जिंक कहते हैं 30%, तो पिताजी। कांसा से याद कर लेना ताटी, ताटी से तांबा और टीन, ठीक है। तांबा 89% और टीन 11%, ठीक है। जर्मन सिल्वर हो गया आपके ताजी टी, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कैसे याद करोगे, जैसे ता जी नी, ठीक है, ता जी नी। तो ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा, नी से निकल हो जाएगा। ये आप ट्रिक लिख सकते हो, ता जी नी। इसमें क्या हो गया, काकोमा निकल है, इसमें पिताजी, ताटी, ता जी नी, ठीक है, ता जी नी। ये ट्रिक हो गई। और आपके रोल गोल्ड, ये आपके बहुत कम पूछते हैं, जैसे गोल्ड, ये रोल्ड गोल्ड ये पूछते हैं। वैसे तो तांबा और एल्यूमिनियम का है, तो इसमें भी आप कोई ट्रिक बना सकते हो, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है। तालू से बना सकते हो, तांबा और एल्यूमिनियम तालू, ठीक है। गोल्ड तालू, गोल्ड तालू, ठीक है। ये हो गया आपके रोल्ड गोल्ड। अब हम फ्यूज तार, ये फ्यूज तार के बारे में एक ट्रिक है, सीटी। फ्यूज तार सीटी से याद कर लो, सीटी। सी से आ गया आपके टी से टिन, सी से सीसा, सीसा यानी लेड। लेड भी नाम आ जाता है कभी, लेड, पीबी, प्लम्बम, सीसा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। और टांका या शोल्डर, इसकी क्या हो जाएगा, इसकी भी आपके सीटी हो जाएगी, ठीक है, सीटी, ठीक है, सीटी। और नाइक्रोम की क्या हो जाएगी, निकल और क्रोमियम। नाइक्रोम में तो खुद में भी न आ रहा है, तो न से निकल और क्र से क्रोमियम, दोनों इसके नाम में ही आ रहा है नाइक्रोम, क्र से क्रोमियम और न से निकल, ठीक है। और एल्निको, एल्निको इसकी निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, ठीक है। ड्यूरेलियम इसके एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीज। मुद्रा धातु की है तांबा, टिन, फॉस्फोरस। गन मेटल इंपॉर्टेंट है आपके, गन मेटल तांबा, टिन और जस्ता, ठीक है। और मुंज मेटल की होगी तांबा और जिंक, ठीक है। ये भी आपके पीतल के जैसे है, इसको पीतल में रख, पी ताजी। मुंज मेटल में भी ताजी, ठीक है। रोज मेटल में क्या होगा, रोज मेटल में बेरियम, लोहा और टिन, ठीक है। ये इनके उपयोग है, जैसे ये आपके हीटर के तार में नाइक्रोम, हीटर के तार में, ठीक है। कतरीम जेवर में आपके ये रोल्ड गोल्ड, ठीक है। और ये आपके एल्नी को क्या काम आता है, स्थायी चुंबक बनाने में, ठीक है। और कांसा किस में काम आता है, सिक्के, मूर्तियाँ और घंटे में। ये आप देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मिश्र धातु और उनके संगठन है, ठीक है। ये याद रखना आपके स्टार्टिंग का वाली 5-7 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, शोल्डर तक, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब। धातु और अधातु के बारे में अंतर देख लेते हैं एक दृष्टि में। धातुओं में चमक होती है, आघातवर्धनीय होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती, आघातवर्धनीय नहीं होती है। धातुएं तन्य होती है, ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। अधातुओं में इनका अभाव होता है। अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। कुछ धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु अम्लों से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल से क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस और लवण। धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं।
कुछ धातु क्षारों के साथ क्रिया हाइड्रोजन गैस देते हैं, अधातु क्षारों के साथ अभिक्रियाएं जटिल होती है। ठीक है, यह आपके अंतर है। आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। धातुओं से संबंधित प्रश्न, धातुओं से संबंधित प्रश्न करते हैं। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो तांबा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है? सोना। ठीक है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए तांबा, अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पे सोना होता तो सोना सही होता, लेकिन तांबा सही नहीं होता। अगर देखें तो सोना एक मुख्य एकदम शुद्ध रूप से पाया जाता है, प्लेसर सोना और मतलब दो प्रकार का सोना पाया जाता है, तो शुद्ध रूप में सोना पाया जाता है। अगर तांबा ऑप्शन में है, सोना नहीं है तो तांबा कर सकते हैं, लेकिन अगर सोना ऑप्शन में तो सोना ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे चांदी भी ऑप्शन में है, चांदी भी सही है मुक्त अवस्था में, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी पाया जाता है। ये चारों आपके शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें सोना ज़्यादा सही। ठीक है, मोती मुख्य रूप से बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कौन सी धातु एकमात्र द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। ठीक है, मरकरी भी कहते हैं, Hg, पारा मरकरी। ठीक है, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? लोहा का अयस्क पूछा तो हेमेटाइट। ठीक है, 18 कैरेट सोना, जैसे हम कहते हैं 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट, 24 टोटल होता है तो इसमें से 18 पूछा था, 18 टोटल कितना? 24 इंटू 100। ठीक है, इसको काटोगे तो 6 3 18, 4 चंग 24, इसको काटोगे तो 25, 25 दिया 75, तो 75% गोल्ड आ जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट किसकी मतलब अयस्क पूछा बॉक्साइट का, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, कौन सी धातु अधिक तन्य होती है? तो सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LDC 2016 में आया है। कौन सी धातु अम्लीय व क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाती है? तो आपको पता ही है, Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड, PbO उभयधर्मी ऑक्साइड, ZnO ये भी आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, और केलामाइन किस धातु का है? तो इसमें ए उत्तर हो जाएगा, केलामाइन। केलेजी विलेजी याद किया था जिंक से। ठीक है, और कौन सी धातु अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपके चांदी हो गई, सोना हो गई, प्लेटिनम हो गई। ये 3 धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण। अब इसमें अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रह सकती है, मतलब कि ठोस में भी रह सकती है, द्रव में ही रह सकती है, गैस में ही रह सकती है। जैसे ठोस में कौन कौन सी होती है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन। द्रव में होती है ब्रोमीन। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब गैसें 11 गैसें पाई जाती है, जैसे ये तो 6 तो हो गई आपके उत्कृष्ट गैस है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, और उसके बाद में हो गया आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये आपके 6 गैसें हो गई। ठीक है, अब जैसे कई रंग की होती है, सल्फर कौन सा होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, सल्फर तो सरफ से याद कर लेना, सरफ पीला होता है तो सरफ पीला। ठीक, सल्फर पीला। क्लोरीन हरी पीली रंग की होती है, फॉस्फोरस लाल और सफ़ेद होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंगहीन होती है। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रंगहीन होती है। ठीक है, सामान्यतः धातु चमकीली नहीं होती है। ठीक है, अपवाद है हीरा और आयोडीन। सामान्यतः इसलिए है क्योंकि इनमें अपवाद पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ही चमकीली होती है, हमेशा ही चमकीली नहीं होती है, सामान्यतः होती है। सामान्यतः मतलब अपवाद भी होते हैं। ठीक है, हीरा चमकीला होता है धातु, आयोडीन चमकीली होती है। पूछा जाता है कौन सी धातु चमकीली अवस्था में? आयोडीन। कम कठोर होती है, कम कठोर मतलब कि धातुएं कठोर होती है और ये कम कठोर होती है। सल्फर को चाकू से काट सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सल्फर को चाकू से काटा जा सकता है। अपवाद है हीरा, हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा हीरा से है ना कांच को काटा जाता है। हीरा इतना कठोर होता है कि इसको कांच को काटते हैं हीरे से। ठीक है, ध्वनिकता और अनुनाद सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता। मतलब ध्वनिकता मतलब दो धातुएं जब मतलब साथ में भिड़ती है तो आवाज़ करती है, इसको क्या कहते हैं? इसको ध्वनिकता का गुण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि दो धातुएं जब टकराती है तब क्या होता है? एक ध्वनि उत्पन्न होती है टकराने पर, उसको ही ध्वनिकता का गुण कहते हैं। वो उसमें नहीं पाया जाता, धातु में नहीं पाया जाता। घनत्व कम होता है। ठीक है, घनत्व कम होता है मतलब कि धातुओं में जो गुण है उनके अगेंस्ट में इसमें सभी गुण होते हैं। गलनांक कम होता है, धातुओं का गलनांक ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये ध्यान रखना। ग्रेफाइट का अपवाद बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु विद्युत की कुछ सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तन्यता आघात वर्धनता की जगह भंगुरता का प्रकृति पाई जाती है। भंगुरता मतलब कि टूटने की प्रकृति, दबाने पर टूट जाती है टुकड़ों में, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं सामान्यतः जल या जलवाष्प से अभिक्रिया नहीं करती है। अधातुएं सामान्यतः जल या जलवाष्प से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए फॉस्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी धातु को जल में संग्रहित करते हैं, तो फॉस्फोरस, ठीक है। सामान्यतः धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके SO2 NO2 H2O देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी CT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सांद्र HNO3 की कॉपर के साथ अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, NO2 बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और H2O जल बनता है, ठीक है। तनु के साथ तो करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और सांद्र के साथ करोगे तो NO2 बनता है। ये CT में क्वेश्चन आया तो ये बन सकता है आपके पशु परिचर में क्वेश्चन, सल्फर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, SO2 NO2 और H2O, ठीक है। तो ऑप्शन में सीधा ध्यान रखना है कि अगर सांद्र दिया है, सांद्र अगर है कुछ भी हो जाए तो बनेगा आपके NO2, ठीक है। और अगर तनु दिया है, तनु बनेगा तो उसमें बनेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, बस ये ध्यान रखना एग्जाम में। ये CT में अभी क्वेश्चन आया आपके, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इतनी रहेगी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।